अगर नगर निगम कह रही है कि उन्होंने नो कंस्ट्रक्शन जोन 2014 में लागू कर दिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन किए गए, तो मैं नगर निगम के अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि 2014 में आपको नो कंस्ट्रक्शन जोन लागू करने का अधिकार था या नहीं था। आना सागर क्षेत्र में उठे नो कंस्ट्रक्शन जोन मुद्दे पर जहां नगर निगम द्वारा घरों पर लाल क्रॉस के निशान बनाए गए थे, इसी के चलते कई वर्षों से उस क्षेत्र में रह रहे खातेदारों में रोष का माहौल है, तो प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी यहां सामने आती है। इसी को लेकर स्वामी न्यूज के चौपाल शो में हरिचंदानी, गिरधर तेजवानी और कमल प्रकाश कृष्णानी ने आना सागर डूब क्षेत्र में लगे क्रॉस के निशान और क्षेत्र के इतिहास के बारे में चर्चा करी। पूर्ण रूप से गलत लगा रहे हैं। अगर नगर निगम कह रही है कि उन्होंने नो कंस्ट्रक्शन जोन 2014 में लागू कर दिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन किए गए, तो मैं नगर निगम के अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि 2014 में आपको नो कंस्ट्रक्शन जोन लागू करने का अधिकार था या नहीं था। मान्यवर, सारे श्रोता समझदार हैं और इस चीज को समझ लो। 2020 के अंदर विधानसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, नगर निगम म्युनिसिपैलिटी एक्ट सुधार 2020 के तहत यह अधिनियम पारित करके नगर सुधार न्यास। और आपके पास जो था मेरे ख्याल से पूरे शहर में जो जीरो मार्किंग आपने करी थी वो पूरे शहर में थी, उसमें शायद आना सागर का ये वाला एरिया भी शामिल था। मैं गिरधर जी आपके प्रश्न से सहमत हूं कि मुझे पूरे शहर के लिए अधिकार दिए गए थे कि आप शहर में सब जगह 0 पॉइंट लगाएं, लेकिन उसमें मुख्य बिंदु ये था कि आने वाले समय में जो ट्रैफिक की परेशानी होगी, जो ट्रैफिक के लिए सड़कों का चौड़ा होना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम हमने केवल शहर के अंदर जो भी छोटी छोटी सड़कें थी उनको ही अपने कार्य क्षेत्र में लिया था और सड़कों को ही 0 पॉइंट लगाकर हमने इतिश्री कर ली, क्योंकि उस मलबे को हटाना, उसके लिए वहां सड़क बनाना, वहां नालियां बनाना, ये बहुत बड़ा बजट था और राज्य सरकार की तरफ से ऐसा निर्देश दिया गया कि इतना बड़ा बजट प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमने आना सागर को टच नहीं किया था। उसमें उसकी सलाहकार समिति नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। और आपका जो बात कही कि इसमें यदि सलाहकार समिति बनती और जिनको पुराने नक्शों की भी नॉलेज होती, क्या तो ओरिजिनल अजमेर का जो नक्शा था किस तरीके से था, दर्शकों में आपको एक बार ये नक्शा दिखाना चाहूंगा। ये अजमेर का एक बहुत पुराना नक्शा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस स्क्रीन के देखेंगे तो ये 1947 के का नक्शा है। इसके अंदर यदि हम इसको बड़ा करके यदि देखते हैं तो बड़ा करके देखेंगे तो ये आना सागर का इतना बड़ा क्षेत्र है। ये आप देखिए, ये आना सागर का जिस तरीके का क्षेत्र था, आना सागर का जो भराव था, ये आना सागर का भराव था और ये 1947 में एक पगडंडी की तरीके से जाया करती थी। यदि रीजनल कॉलेज की तरफ से बात करें तो एक पगडंडी की तरफ जाती थी। ये जो रोड जाता था इसमें सभी क्षेत्र में, यहाँ तक कि अजमेर के अंदर सिर्फ आना सागर ही नहीं, यहाँ पर जो विसला पाल है, जो विसला पाल के नाम से जानी जाती थी, उसका भी आप भराव क्षेत्र देखिए, इतना बड़ा भराव क्षेत्र था। तो इतने बड़े भराव क्षेत्र होने के बावजूद भी और इन सब चीजों की यदि करें तो जो सब चीजें समाप्त हो गई। और ये यदि पुराने अधिकारी रहते तो इन सारे पुराने रिकॉर्ड को निकाल के ले जाते। मैं आपको ऐसा लगता है, आप जो इसी भराव क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसी पे अपन बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब अकाल के टाइम पे आना सागर पूरा खाली हो गया था जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो एनकरेजमेंट की जो पोजीशन बनी ना, बाद में लोगों ने, अच्छा एक्चुअली क्या है, हरिचंदानी जी इस बारे में बिल्कुल बेहतर जानते हैं कि ये आना सागर जो है मूलतः यदि ये खाली है पूरा तो इसकी खातेदारी के अधिकार थोक तेलियान और थोक मालियान के पास है जी। लेकिन जैसे ही इसमें पानी भर जाता है तो यह नगर निगम और सिंचाई विभाग के अधीन आ जाता है जी। तो असल में जब वो आना सागर पूरा खाली हो गया था जी, मुझे लगता है क्यों हरिचंदानी जी उस टाइम पे लोगों ने शायद उसी टाइम पे बेचैन हुए या अतिक्रमण हुए। आपका यह प्रश्न बड़ा इस आज के एपिसोड को प्रभावित करेगा। मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आना सागर के अंदर जो भी निर्माण है, जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं, कोई भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण की श्रेणी में नहीं आते। लगभग सारे निर्माण जो भी पुराने खातेदार हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीनें हैं,
उनके द्वारा किए गए हैं या उनके द्वारा विधिक रूप से रजिस्ट्री करके सब रजिस्ट्रार के यहाँ नियमों की पालना करके यह जमीन बेचान की गई है। और उस बेचान के बाद वर्तमान में जो नगर निगम है उसके द्वारा प्रशासन शहर की ओर बहुत से लोगों द्वारा मानचित्र स्वीकृत करवाकर वहां कार्य किया गया है, अपनी लैंड का रेगुलराइजेशन किया गया है, लाखों रुपए का राजस्व सरकार को दिया गया है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आज की तारीख में वहां पे ऐसी निर्माण और कॉलोनियों को रेड जोन में, नो कंस्ट्रक्शन जोन में मान लिया गया है, जो लगभग 50 वर्ष पुरानी है। अगर आप आना सागर लवकुश गार्डन से चलेंगे तो वहां पे जोगराज धर्मशाला का निर्माण, उसके पास राधे कृष्ण कॉलोनी का निर्माण, उससे आगे चले तो अरिहंत कॉलोनी, महावीर कॉलोनी और नवग्रह कॉलोनी, ये इस तरह के पुराने निर्माण हैं जो लगभग 50 वर्ष पूर्व हैं। और इन सब निर्माण के जो मानचित्र हैं वो प्रशासन द्वारा स्वीकृत हैं और उस पे 50 साल से लोग वहां अपना निवास कर रहे हैं। 2-2 पीढ़ियां, 3-3 पीढ़ियां उन्हीं मकानों में हैं। और बड़ा दुख होता है कि उन वृद्ध आदमियों को डराने के लिए 50 आदमियों का काफिला लेके आप उस कॉलोनी में घुस जाते हो। आपके साथ पुलिस है, आपके साथ 50 आदमियों का स्टाफ है और लोगों को डरा रहे हो और जबरदस्ती रेड जोन लगा रहे हो। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में रह गया सिर्फ 1 साल का समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उससे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206।